वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम एक और कहानी लेके आए हैं आपके लिए, पति पत्नी का प्यार। रिया की माँ ने कहा, बेटा तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है। रिया ने कहा, मुझे पहले लड़के की फ़ोटो दिखाओ, फिर मैं फ़ैसला करूँगी अच्छा है या नहीं। माँ ने उसकी तरफ देखा, अच्छा हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे। रिया गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी फ़ोटो मंगाओ या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है क्या, शर्म नहीं आती, चल जा यहाँ से अपने कमरे में। तभी उसके पापा भी आ गए। बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को। रिया अपने पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगी शादी से पहले मैं उसकी फ़ोटो मंगवा लूँगा। लड़के का अपना बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रिया को तो लड़का देखना था। लड़का तो अच्छा है। रिया ने हाँ कर दी। 15 दिन में ही उसकी शादी हो गई। रिया का पति विकास अच्छा लड़का था, अरेंज मैरिज थी। ना कभी मिले ना कभी कोई बात, एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं। ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक हो जाते हैं जो कभी मिले भी नहीं। पहली रात थी, विकास कमरे में आया, हाथ में मिठाई पकड़ी हुई। रिया नज़रें झुकाए बैठी थी। विकास उसके पास गया। विकास थोड़ा सा शर्मीला था। रिया का घूंघट उठाकर बोला, आप मिठाई खाओगी क्या। पहले तो रिया ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर विकास ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रिया को मिठाई दी और खुद भी खाने लगा। रिया सारी मिठाई खा गई। रिया विकास को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि वो दिल का बहुत अच्छा है। रात भर प्यार भरी बातें होती रहीं। वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन बाद रिया की बहन की शादी थी। रिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। रिया ने विकास से कहा, मुझे शादी में जाना है। विकास ने रिया से बोला, रिया डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। नहीं इजाज़त दे सकता मैं जाने की। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी बहन की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है। आप मुझे कार में बिठाकर छोड़कर आ जाना। बस विकास ने रिया का हाथ पकड़ा, फिर समझाने लगा, रिया क्यों बेकार की जिद करती हो, डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो, और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विकास कमरे से बाहर चला गया। रिया रोने लगी। रिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया, बोला विकास मना कर रहा है शादी में आने के लिए। वो तो माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत आओ। लेकिन उसकी भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है विकास हमारी बहन को। वो लोग रात को आए। विकास भी घर पर था। कहने लगे कि सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, 4-5 दिन की ही बात है, हम रिया को लेने आए हैं। विकास ने रिया की तरफ देखा तो रिया से कहा, मैंने कहा क्या कहा था तुमसे। रिया ने नज़रें झुका ली, अपने कमरे में चली गई। विकास को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सहन कर लिया। कुछ रुपए जेब से निकाले, रिया को देकर कहा, रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा किसी दिन। रिया बहुत खुश हुई। विकास ने अपने गले से लगा लिया, अपना ख्याल रखना। फिर रिया शादी में चली गई। शादी की रात सब डांस कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय किया। बारात वाले दिन बारिश हो रही थी, काफ़ी कीचड़ था। डांस करते समय रिया को धक्का लगा और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रिया ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रिया को हॉस्पिटल ले गए। रिया दर्द से चिल्ला रही थी। विकास को फ़ोन किया, रिया के बारे में बताया। विकास घबरा गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर रिया को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विकास बहुत परेशान था।
उसकी जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ विकास परेशान खड़ा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा हम नहीं बचा पाए। विकास बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रिया रो रही थी। विकास को देखकर मुंह मोड़ लिया। विकास उसके पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप हो जाओ, अब रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्ज़ी थी। रिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विकास ने कहा, अरे बस बस मेरी जान, रोती नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, चुप हो जाओ। रिया खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और विकास समझाने लगा। रिया का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा, रो मत अब, देख मैं तेरे पास हूँ। रिया को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रिया का हाल पूछने। रिया खुद को कोस रही थी। मुझे रोका था विकास ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। विकास समझ रहा था रिया दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विकास प्यार से समझाता रहा रिया को, अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो मैं फिर से औलाद ज़रूर देगा। रिया विकास की आंखों में देख रही थी। आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं आपने, कुछ कहा नहीं। विकास ने लंबी गहरी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रिया अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रिया समझ रही थी विकास का खामोश गुस्सा। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विकास बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रिया विकास की आंखों में बेटे के प्यार में निकलते आंसू देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। विकास को बिजनेस में नुकसान हो रहा था, पैसे को लेकर परेशान था। एक दिन रिया ने जिद की, विकास बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवाना है। विकास ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं एसी के लिए। रिया जिद करने लगी, मुझे चाहिए। रिया बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विकास ने रिया को अपने करीब किया। रिया, पता नहीं क्यों इतनी ज़िद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा प्यारा बेटा, इसको लिटा दो। दोनों बहुत खुश थे। हर ख्वाहिश पूरी करता था विकास, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता रहता था। बेटा 5 साल का हो गया था। विकास का काम अच्छा नहीं चल रहा था। विकास परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रिया मोबाइल पर लगी हुई थी। विकास ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। विकास जोर से बोला, रिया ये क्या है। रिया ने देखा, ये आपके बेटे ने तोड़ा है। विकास गुस्से में पहले ही था। रिया को उल्टा सीधा बोल दिया, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। रिया गुस्से में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन घर का काम करूँ और फिर तुम मुझे गाली दो। रिया खाना लेकर आई, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। विकास सब्ज़ी देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं नहीं खाता। विकास ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। बेटे को गोद में उठाया। उस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो रहना मुश्किल हो जाएगा। रात भर विकास गायब रहा। उसने भी फ़ोन करके ना पूछा। रिया ने अपनी माँ को बताया, विकास आजकल ना पैसे दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। विकास को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रिया के साथ। आज घर जाकर रिया को सॉरी बोल दूँगा। घर आया, देखा घर में रिया के माँ पापा सब आकर बैठे हुए थे। उसने रिया की तरफ देखा, रिया खामोश रही। उसने नमस्ते किया, उसके बाद तो बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों विकास, तुम पैसे नहीं देते हो रिया को, क्यों गालियाँ देते हो। विकास को बहुत गुस्सा आ रहा था। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। विकास ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है।
रिया भी गुस्से में थी। बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 15,000 देते हो, जिससे खर्च पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विकास ने रिया को थप्पड़ मार दिया। रिया की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई और उस बच्चे को भी साथ ले गई। विकास ने भी ना रोका उन्हें। रिया नाराज होकर गई। रिया को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। विकास पहले से ही अपने काम की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रिया मायके में थी, विकास यहाँ था। घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए। फिर 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। विकास कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। रिया की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 1 साल हो गया, कोई बातचीत नहीं हुई। विकास के एक दोस्त ने विकास से कहा, विदेश चलना है मेरे साथ। विकास विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात नहीं की एक दूसरे के साथ। कभी रिया का बेटा कोई नुकसान कर देता, कोई चीज़ तोड़ देता, तो रिया की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रिया चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती? किसी को कुछ बताती भी न थी। एक दिन रिया ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, रिया साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रिया उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था, विकास तो मेरे लिए सब कुछ है। विकास वहाँ बेटी को याद कर बहुत रोता था। रिया, पागल, बात कुछ नहीं थी और तुमने ये क्या कर दिया। उधर रिया के घर में शादी की बात होने लगी। उसके भाई ने रिया से कहा, बस विकास से तलाक ले लो और दूसरी शादी करके घर बसा लो अपना। रिया की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से फ़ोन निकाला, विकास को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रिया रोने लगी, मुझे विकास के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर विकास का दिल भी तड़पा। उसने सोचा, मेरी रिया तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर भारत वापस आ गया। रिया रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा पति वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा विकास खड़ा था। रिया की नज़र पड़ी विकास पर, हाथ से चाय का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर विकास के सीने से जा लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विकास, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। विकास के पांव पकड़ लिए, माफ़ कर दो विकास। विकास ने रिया का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बेटे को सीने से लगाया। विकास प्यार करने लगा। रिया भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो विकास के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो हम ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।